हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं आपको एक ऐसा वेरिएंट दिखाने वाला हूं ग्रैंड विटारा का जो अब मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूंगा। ये है जेटा ऑप्शनल वेरिएंट। अब यहाँ पे कंपेयर टू जेटा वेरिएंट एक एक्स्ट्रा फीचर है, तो जेटा भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं और जेटा ऑप्शनल भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो आज मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। और अब आपको यहाँ पे जो अपडेट्स मिलेंगे ना, लिटरली यार इतने कमाल के अपडेट्स हैं। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ऑफ ग्रैंड विटारा नाउ। सो अगर आप ग्रैंड विटारा लेने का प्लान कर रहे हैं, ये वाला वेरिएंट जरूर कंसिडर करिएगा। सो आज अपन इसको पूरा चेकआउट करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू स्टैंडर्ड नेक्सा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको नेक्सा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ग्रैंड विटारा के जेटा वेरिएंट का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 14.67 लाख एक्स शोरूम, और अगर आपको जेटा ऑप्शनल चाहिए फिर आपको 60,000 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा। सो 15.27 लाख एक्स शोरूम। जेटा और जेटा ऑप्शनल में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जेटा ऑप्शनल में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी। सो अगर आपको पैनोरामिक सनरूफ चाहिए यू कैन गो विद द जेटा ऑप्शनल। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं आपको जो जो चीज़ें दिखाऊंगा ना वो आपको सब मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द पैनोरामिक सनरूफ। सो फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ लुक्स ग्रैंड विटारा यार बढ़िया दिखती है, बोल्ड फ्रंट है और अच्छी विड्थ है। क्रोम का भी काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है। सो क्रोम है, उसके बाद ग्लॉस ब्लैक, देन वी हैव द 3 डॉट DRLs प्रोजेक्टर सेटअप विद LED लाइट्स, और यहाँ पे क्लैडिंग वगैरह भी दी गई है। इफ़ यू आर गोइंग विद द टॉप एंड वेरिएंट तो वहाँ पे आपको 360 कैमरा भी मिलेगा, बट मेरे हिसाब से उतनी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस इज़ द फ्रंट एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो क्या क्या इंजन ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो ग्रैंड विटारा में आपको दो पावर ट्रेन के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड पावर ट्रेन, उसमें आपको 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा विद द स्मार्ट हाइब्रिड टेक। वो प्रोड्यूस करता है 104 PS एंड 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिलेंगे। एंड देन वी हैव द 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन, उसमें आपको 116 PS एंड 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। उसमें सिर्फ ECVT ट्रांसमिशन है, सो वो सिर्फ ऑटोमेटिक में अवेलेबल है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे, यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिल जाएगी। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल गाड़ी सॉलिड फील होती है। जैसे अगर आप इसका बोनेट ओपन करेंगे ना तो काफ़ी सॉलिड फील होती है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए काफ़ी सही दिख रही है, लाइक इन दिस ब्लैक कलर विद द ब्लैक आउट अलॉय व्हील्स, काफ़ी सुंदर दिख रही है। इफ़ यू आर गोइंग विद द टॉप एंड वेरिएंट तो वहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे, बट यहाँ पे डायमंड कट नहीं है। बट मेरे हिसाब से विद द ब्लैक कलर ये ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं और क्रोम लाइन का यूज़ किया गया है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे ये नए डिज़ाइन के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं, अच्छा डिज़ाइन है। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 215/60 R17। सो 17 इंच के बड़े व्हील्स हैं। ऑल 4 व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग, देन वी हैव द टर्न सिग्नल, क्रोम लाइन, ऊपर की तरफ रूफ रेल, शार्क फिन एंटेना। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी आप देखिए काफ़ी अच्छी दिखती है। कनेक्टेड LED टेल लाइट्स हैं, पूरी कनेक्टेड नहीं है, हल्की सी छूट आती है बट चलो ठीक है। बाकी ऊपर की तरफ आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर वॉशर, डिफॉगर, और ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा दिखता है। यहाँ पे ग्रैंड विटारा, देन वी हैव द रियर कैमरा विद रियर पार्किंग सेंसर्स, और यहाँ पे टर्न सिग्नल वगैरह। सो काफ़ी अच्छी लुकिंग है एंड इन दिस ब्लैक कलर काफ़ी बढ़िया दिख रही है। अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो टुडे वी हैव द स्मार्ट हाइब्रिड। अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ जाओगे तो फिर यहाँ पे आपको बैटरी पैक मिलेगा, तो उसकी वजह से स्पेस कम हो जाता है। बट इन द स्मार्ट हाइब्रिड कोई दिक्कत नहीं है, द स्पेस हियर इज़ वेरी गुड। ज़्यादा लोडिंग लिप भी नहीं है, सो आराम से आप सामान रखिए, निकाल लीजिए। 60-40 स्प्लिट सीट है। उसके बाद 12 वोल्ट लाइट, साइड में भी आपको एरिया मिलेगा, यहाँ पे भी हुक वगैरह है। एंड देन वी हैव सम एरिया। बाकी अब आपको इस गाड़ी में स्पेयर व्हील नहीं मिलने वाला है, वी जस्ट हैव द पंचर रिपेयर किट। सो अब आपको इस गाड़ी में सिर्फ पंचर रिपेयर किट मिलेगी। सो वो एक चीज़ है, स्पेयर व्हील नहीं है। बाकी स्पेस काफ़ी बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो एक्सटीरियर से आपको ये जेटा वेरिएंट कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। सो ब्लैक्ड आउट हैंडल्स हैं, उसके बाद UV कट ग्लास भी है। सो वो एक चीज़ आपको पहले भी मिलती थी, बट अब आपको यहाँ पे ये कर्टेन भी मिलने वाली है। सो दिस विल गिव यू लाइक अनदर लेवल ऑफ प्राइवेसी, तो ये भी आपको अब यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद ये पूरा सॉफ्ट टच है, विंडो कंट्रोल्स, क्रोम, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट।
तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स हैं, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री। एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट में ये पैनोरामिक सनरूफ का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आप जेटा ऑप्शनल के साथ जाते हैं फिर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी। एंड ऑल्सो सनरूफ का आप क्लॉथ देख रहे हैं, ये पहले से बेटर हो गया है। सो अब आपको सनलाइट से दिक्कत नहीं होगी, कोई फिल्म नहीं लगवाना पड़ेगा। सो वो एक बढ़िया बात है। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस मेरे को इस गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे अच्छा एरिया है। उसके बाद नीचे डिसेंट एरिया है, बिकॉज देयर इज द बैटरी पैक फॉर द स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। सो वहाँ पे आप उतना स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। बाकी अंडर थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ ओके। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम इज़ डिसेंट, नॉट एन इशू। और अब आपको यहाँ पे सनलाइट से भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी इन टर्म्स ऑफ विड्थ यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को एकदम कंफर्टेबली बैठा लेंगे। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि सीट का रिक्लाइन एंगल और बेटर होना चाहिए था, बिकॉज इवन आफ्टर रिक्लाइनिंग इट काफ़ी अपराइट फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि काफ़ी स्ट्रेट बैठे हैं। सो द सिटिंग एंगल कुड हैव बीन बेटर। बाकी सीट कंफर्टेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज़ द स्पेस। बाकी यहाँ पे आपको हैंडल मिलेगा। देन वी हैव एलईडी लाइट्स। पहले आपको हैलोजन लाइट्स मिलती थी, बट अब आपको यहाँ पे एलईडी लाइट्स मिलेंगी। उसके बाद एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स हैं, यहाँ पे मैगजीन होल्डर, रियर एसी वेंट, यहाँ पे 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, थोड़ा सा एरिया है। सेंटर में एकदम हल्का सा हम्प है, बट दैट इज़ नॉट एन इशू। बाकी वहाँ पे भी आपको शेड मिलेगा। एंड इन द सेंटर वी हैव दिस आर्मरेस्ट। इसमें आपको 2 कप होल्डर्स मिलेंगे। सो दिस विल इन्हांस योर कंफर्ट। और पीछे की तरफ क्वार्टर ग्लास भी है, सो काफ़ी बढ़िया। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल नेक्सा का की फॉब मिलेगा। इसमें ये ब्लैक फिनिशिंग, उसके बाद लॉक अनलॉक, दैट्स इट। इसको यार अपडेट करना चाहिए। बाकी 3 तरफ आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, ड्राइवर, को ड्राइवर और बूट में। सो 3 जगह रिक्वेस्ट सेंसर है, जो कि एक बढ़िया बात है। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले पियानो ब्लैक, ऑल ऑफ दिस इज सॉफ्ट टच स्टिचिंग, ORVM कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप। देन वी हैव हेडलाइट लेवलिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। एंड इफ यू आर गोइंग विद द टॉप एंड वेरिएंट तो अब आपको वहाँ पे 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलेगी, तो वो एक बात है। बाकी विद दिस फैब्रिक अपहोल्स्ट्री यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलने वाली है, एंड दैट इज़ वेंटिलेटेड ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट। तो अब आपको ये दोनों सीट वेंटिलेटेड मिलेंगी। एंड दिस इज़ इन द जेटा वेरिएंट ऑल्सो। तो जेटा ऑप्शनल नहीं, जेटा में भी आपको वेंटिलेटेड ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट मिलेगी। सो ये एक बढ़िया बात है। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। Fuel level is low. Please fill the tank immediately. अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको काफ़ी प्रीमियम फीलिंग आने वाली है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम मटेरियल्स का यूज़ किया गया है। सबसे पहले ये सॉफ्ट टच है, स्टिचिंग, सिल्वर फिनिशिंग, पियानो ब्लैक। और अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर फीचर्स ही मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सबसे पहले नॉर्मल स्टेयरिंग है, आई फील इसको लेदर रैप देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग, मेश पैटर्न। देन वी हैव द क्रूज कंट्रोल, ये आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स, कॉल कंट्रोल्स। देन वी हैव ऑटो हेडलैम्प्स और यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स। बाकी इस गाड़ी में आपको स्टेयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलते हैं। सो ये एक बढ़िया बात है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, और ये पहले आपको नहीं मिलता था। अगर आप नॉन हाइब्रिड वेरिएंट के साथ जाते थे ना, जेटा वेरिएंट, तो आपको ये पहले नहीं मिलता था। सो अब आपको यहाँ पे सिमिलर टू हाइब्रिड वेरिएंट ये पूरा डिजिटल मिलने वाला है, और ये काफ़ी बढ़िया दिखता है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिखता है। इसमें आपको मल्टीपल फीचर्स मिलेंगे। सो वी हैव एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, है ना, आइडल स्टॉप टाइम, हाइब्रिड सिस्टम। देन वी हैव क्लॉक, मोशन, पावर टॉक, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद म्यूज़िक के लिए, देन वी हैव सेटिंग्स, ओडोमीटर, और यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम वगैरह। सो ये काफ़ी अच्छा दिखता है और पहले से बेटर हो गया है। एकदम टॉप मॉडल वाला फीचर अब आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी हेड्स अप डिस्प्ले नहीं है सो वो एक बात है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो ये 9 इंचेस का है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको यहाँ पे PM 2.5 फिल्टर भी मिलेगा। एंड ऑल्सो आपको इस गाड़ी में TPMS मिलने वाला है। सो अब यहाँ पे TPMS भी ऐड कर दिया गया है और डिसेंट सिस्टम है। यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं। इसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं है, बट यूज़ वगैरह करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एंड ऑल्सो इफ़ आई शो यू द रियर कैमरा भी अच्छा है। नॉर्मल गाइडलाइंस हैं, अडेप्टिव नहीं है। आई फील अडेप्टिव देना चाहिए था। बाकी कैमरे की क्वालिटी एंड ऑल ऑफ दैट इज़ गुड।
बाकी यहाँ पे क्विक एक्सेस बटन्स, देन वी हैव द हैजर्ड लाइट, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, 12 वोल्ट USB, वायरलेस चार्जिंग, दिस इज द गियर लीवर। ऑल्सो अगर आप इस गाड़ी के स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट में ऑटोमेटिक के साथ जाओगे तो अब आपको वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड मिलेगा। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में नहीं है, विच आई फील कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी देना चाहिए था। सो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में नहीं है, बट अगर आप स्मार्ट हाइब्रिड में ऑटोमेटिक के साथ जाओगे तो फिर वहाँ पे आपको एक और फीचर मिलेगा विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड। बाकी वेंटिलेटेड ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट, और इस गाड़ी में यार ये फीचर इतने बढ़िया तरीके से काम करता है। बाकी यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं, सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विच इज सॉफ्ट टच स्लाइडेबल, इसके अंदर डिसेंट एरिया है। ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको डिसेंट एरिया मिलेगा। बाकी यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM, सो ये भी एक कमाल का फीचर है। बाकी यहाँ पे मिरर एंड लाइट्स, देन वी हैव अ सनग्लास होल्डर, सो सनग्लास होल्डर है। बाकी यहाँ पे LED लाइट्स जो पहले नहीं थी, और यहाँ पे भी मिरर एंड लाइट्स। और अब मैं आपको इस गाड़ी का सनरूफ ओपन करके दिखा देता हूँ। सो एक तो पहले से शेड बेटर हो गया है, सो अब आपको यहाँ पे सनलाइट से दिक्कत नहीं होगी। और इस गाड़ी का सनरूफ इतना यूनिक है बिकॉज दोनों पैनल स्लाइड होते हैं, द ओपनिंग एरिया इज़ वेरी गुड। सो ये भी कमाल की चीज़ है। नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ विच हैज़ बीन इंक्रीज्ड। अब आपको ग्रैंड विटारा में राइट फ्रॉम द बेस मॉडल 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये सारे फीचर्स मिलेंगे। सो यहाँ पे अब आपको ज़्यादा बेटर सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। एंड इफ़ यू वांट पैनोरामिक सनरूफ एंड ऑल तो जेटा ऑप्शनल के साथ जा सकते हो। बाकी अब बात करते हैं कि आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए कि नहीं। गाइस अकॉर्डिंग टू मी अगर आप ग्रैंड विटारा लेने का प्लान कर रहे थे फिर मैं कहूँगा आपको इस जेटा वेरिएंट ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अब आपको लिटरली सब कुछ मिल रहा है। पहले आपको वेंटिलेटेड सीट के लिए टॉप मॉडल के साथ जाना पड़ता था, बट अब वो भी नहीं है। टॉप मॉडल की तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है, इतने सारे फीचर्स हैं, सनरूफ भी अब आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पीछे की तरफ कर्टेन्स एंड ऑल्सो। मेरे को अब लगता है कि अगर आपको ग्रैंड विटारा लेना है, जेटा वेरिएंट इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। अगर इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है तो जेटा ले लो, अगर ये अच्छा लगता है तो जेटा ऑप्शनल के साथ चले आओ। और मेरे हिसाब से यार कमाल के अपडेट्स हैं, और अगर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड चाहिए तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, वहाँ पे आपको बेहतरीन माइलेज मिलेगा। सो काफ़ी अच्छे अपडेट्स हैं। और आपको ये जेटा वेरिएंट कैसा लगा डू टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप आई लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।